इस वक्त पाकिस्तान में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसका अंदाजा आप इन चंद अहम तरीन बयानात से लगा लीजिए जो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये मोहम्मद जुबैर का बयान सुने। कहते हैं जी, 1 साल हो गया, आपने क्या ट्रायल करना है? 10-10 जमानतों के बावजूद आप सनम और आलिया को नहीं छोड़े। अब ये हसन निसार की गुफ्तगू सुने। वो कहते हैं जी, पीटीआई एक ऐसी दीवार है जिसे अता तारड़ जैसे अताई याजूज माजूद की तरह सारी रात लंबी लंबी जबानों से चाटते रहते हैं, फिर ये सोचकर सो जाते हैं कि दीवार पतली हो गई है। सुबह 4 जबानें और चलाएंगे तो ढह जाएगी। सुबह उठ के देखते हैं तो दीवार पहले से भी मजबूत खड़ी है। मियां रऊफ हसन का आपको बयान सुने। कहते हैं जी, 2018 के इंतखाबात में भी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी 34 सीटें चुराई ताकि कमजोर हुकूमत बने। ये सलमान अकरम राजा की बात सुने। कहते हैं, माफी वो मांगे जिन्होंने इलेक्शन ना करवाकर आइन तोड़ा। माफी वो मांगे जिन्होंने लोगों के घरों में छापे मारे, बच्चियों के जहेज उठाकर ले गए। माफी वो मांगे जिन्होंने लोगों के कारोबार तबाह किए। ये हबीब अकरम की गुफ्तगू सुने। कहते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूदा दौर की एक मुसल्लिमा हकीकत है, जहां आम शहरी अपनी रियासत को कटहरे में खड़े करते हैं। इस सोशल मीडिया को आप फायर वाल लगाकर रोकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। अब ये अली मोहम्मद खान की बात सुने। कहते हैं, पार्टी मुत्तहिद है, कोई बेइत्तफाकी नहीं, कट जाएंगे मर जाएंगे, खान को नहीं छोड़ेंगे। मरवत हमारा भाई है, वो आजाद हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। अब ये फवाद चौधरी की बात सुने। कहते हैं, आजाद कश्मीर के मामला पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। हर मामले का हल लाठी गोली में तलाश करना हमाकत है। सियासी जमातों को फौरी तौर पर बातचीत करके जज्बात ठंडे करने चाहिए। आग बुझाने की जरूरत है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गोली मामलात मजीद अबतर करेगी। अब ये मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने। कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत कबूल नहीं है, हुकूमत जीती हुई पार्टी पीटीआई के हवाले की जाए। अब ये इलामा फारूक अल हसन की बात सुने। वो कहते हैं, 9 मई में चंद पुतले जल जाएं तो आपकी फौज को दर्द हो, मगर फलस्तीन में 40,000 शहीद हो जाएं और आपको दर्द ना हो तो मोराल तो गिरेगा। दानियाल अजीज की बात सुने। कहते हैं, नून लीग वाले सबको एक एक हेलीकॉप्टर दे दें, सब में मोटरसाइकिल बांट दें, आटे के थैले बांट दें, जो बांट सकते हैं वो बांट दें। लेकिन वोटर ग्रेजुएट हो चुका है। नून लीग को समझ आ चुकी है कि इनके पास वोटर का फुकदान है और जमात के मामलात गंभीर हैं। शेब शाहीन कहते हैं, आर्मी चीफ चीफ जस्टिस कब से बन गए? क्या वो जज हैं? मुदई भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं और मिलिट्री कोड बनाकर सजा भी खुद देना चाहते हैं। रऊफ हसन कहते हैं, 9 मई को हमारे एहतजाज में लोग शामिल करवाए गए। हम चाहते हैं इंक्वायरी हो कि ट्रकों से उतरने वाले लोग कौन थे, वो हमारे लोग नहीं थे। अब ये रऊफ हसन की एक और बात सुने। कहते हैं, इस वक्त मुल्क बहुत कमजोर हो चुका, ये कशकोल लेकर भीख मांग रहे, कोई भीख देने को तैयार नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ने एक आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की जानिब धकेला जा रहा। इस वक्त मुल्क के तमाम असासे बराए फरोख्त हैं कि मजीद 6 महीने मुल्क चल जाए। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अब ये मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने। कहते हैं, अगर मैं आपकी वर्दी नहीं पहन सकता क्योंकि गैर कानूनी है, तो आप कौन होते कि मेरा लिबास पहनकर सियासत करते हो? मुराद सईद की बात सुने। कहते हैं, नगमे भी हमारे हो जाएंगे, बयानिए भी और कौम भी, तुम्हारे पास सिर्फ डंडा रह जाएगा। शहजाद अकबर की बात सुने। वो कहते हैं, आईएसपीआर वाले अंकल से पूछना था, अगर हमारे बानी के घर पे किसी ने कब्जा किया हो तो हम किस इदारे से राब्ता करें? कोई राब्ता नंबर दे दे प्लीज। बेनजीर शाह कहती हैं, 1 साल हो गया है 9 मई के वाक़े को, लेकिन हमने कोई ठोस सबूत नहीं देखे। रियासत ने सिर्फ अपना गुस्सा दिखाया है एक सियासी जमात पर, बजाय ये कि रियासत इंतशार पसंद अनासिर के खिलाफ शफाफ तहकीकात करे और उनके खिलाफ एक्शन ले। वो सिर्फ एक सियासी जमात को निशाना बना रही है। ये वो चंद बयानात हैं नाज़रीन गिरामी के जो पिछले कई 2 रोज से पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और आज भी इन बयानात की पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है। और इन बयानात के होते हुए कौन सोच सकता है कि आर्मी के अंदर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान कोई मसालिहत हो सकती है? कौन सोच सकता है कि इनके मामला ठीक हो सकते हैं? कौन कहेगा कि इनके मामला पहले से बेहतर हो रहे हैं? कुछ कोई भी नहीं कह सकता। और ये जो चीजें हैं, ये फिर आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। इनसे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और मसाइल को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी लाजमी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वो आर्मी कहती है माफी मांगो, ये आगे से कहते हैं तुम माफी मांगो। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए, जब एक दूसरे के साथ इस तरह से चलते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे? पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को कैसे खत्म किया जाएगा? पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम को कैसे खत्म किया जाएगा? जब मुल्क के बड़े ही 2 आपस के अंदर गुत्थम गुत्था होंगे और लड़ रहे होंगे। हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।